नरेंद्र मोदी जी को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए थी कि भाई 15-15 लाख आप लोगों के अकाउंट में डाल दिया है, वो आपको मिला कि नहीं, जरूर चर्चा करनी चाहिए। या नहीं कुछ तो कम से कम यह चर्चा कर लेते कि भाई 100 सिटी 2022 तक हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, तो आप किस स्मार्ट सिटी में रह रहे हो पूछ लेना चाहिए था चर्चा में। चलो इसको छोड़िए, अगर नहीं कुछ तो यही पूछ लेना चाहिए था क्या क्या बताऊं, क्या क्या पूछूं, मैं खुद भी अटक जाता हूं। मेरे सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं कि मैं उसमें पढ़ करके और बोलता रहूं, तो मैं खुद भी अटक जाता हूं कि अगला सवाल मैं आपके सामने अगली बात क्या रखूं। क्योंकि जब सब कुछ झूठ हो, सब कुछ तिलस्म हो, सब कुछ नाटक और नौटंकी हो, तो उसमें किन किन चीजों को आप निकाल करके सवाल के रूप में सामने लाएंगे। और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करते, क्योंकि इतने सवाल दागे जाएंगे, मतलब इतने सवाल छोड़े जाएंगे, इतने सवाल मीडिया करेगी कि शायद मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी इतना पेशेंस उनमें है नहीं। गुस्सा, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा जल्दी आता है। कोई पिक्चर उक्चर थी, कहीं ऐसा डायलॉग था। हाँ, किस किस से भाई, हमारे उस बुलेट ट्रेन में कितने लोग चढ़े, उनको बुलाकर पूछ लेते। भाई हाथ उठाइए कि पक्का मकान, उसमें बिजली, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन वाला मकान किस किस को मिला है, थोड़ा हाथ उठाइए, चर्चा कर लेते। याद आ गया तो बता रहा हूं, भूल जाता हूं बोलते बोलते। तो करना चाहिए था चर्चा नरेंद्र मोदी को, नहीं किए। करेंगे कैसे जब झूठ का ही आडंबर खड़ा करना है, तो काहे चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे। जहां से सवाल ना खड़े हों, जहां से सवाल ना आए, वो उस पर चर्चा और इवेंट मैनेजमेंट तो कर लेते हैं मोदी जी। लेकिन जहां से सवाल खड़े होने या आने की संभावना रहती है, वहां वो सारी चीजें, 15 लाख की बात, किसानों के डबल आय को दोगुना करने की बात, किसानों के आत्महत्या की बात, काला धन लाकर 15 लाख देने की बात, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात, बुलेट ट्रेन चलाने की बात। बुलेट ट्रेन चलाने की बात किए थे, रेलवे ही बेच डाला। वैसे तो एक बार गारंटी दिए थे सार्वजनिक रूप से कि लोग झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन अब बेचने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि किसी प्रधानमंत्री को इतना पावर क्या होता है, या ऐसा है मेरा संविधान क्या इतना, और अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक है अपना संविधान, कि प्रधानमंत्री को इतने पावर दे दिए जाए कि वो जो चाहे कुछ कर सकता है, जो चाहे बेच सकता है। बेच कैसे सकता है भाई? हमारे आपके पैसे से बनाई हुई संपत्ति वो बेच कैसे सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना। मंत्री कैसे बेच सकता है बिना राजा की अनुमति से? राजा तो जनता है। तो क्या उसे मंत्री का पद दे देने का मतलब यह हो गया कि राजा अपना सारा अधिकार खो दिया, मंत्री चाहे तो राज बेच सकता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है? फिर तो गलत है ना। संविधान में संशोधन होने चाहिए। कहीं इस तरह का मतलब ढीला आदमी कोई बैठ गया तब तो गया देश। इतने पावर, इतने अधिकार नहीं होने चाहिए कि जो चाहे बेच ले, जो चाहे कर दे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछ नहीं सकता, सवाल नहीं हो। इन सब बातों के लिए तो दोस्तों, परीक्षा पर चर्चा और बाकी चीजों पर मौन पर आज ये थोड़ा सा समय, जो भी जितना समय मैंने लिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब आगे
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपसे करनी है। और जानते हैं, जैसे जिन सवालों को मैंने उठाया, पूरा देश फटा पड़ा है, लोग भरे पड़े हैं इन सवालों से गुब्बारे की तरह फटने के लिए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की योजना रहती है कि कहीं धीरेन्द्र बागड़बिल्ले जैसा कोई सगुफा छोड़ दो। अब धीरेन्द्र बागड़बिल्ला जो है वो दूसरों के को देखकर उनकी समस्याएं, उनका सब कुछ वगैरह वगैरह पढ़ लेता है, बता देता है, समाधान कर देता है। अब उस बागड़बिल्ले को सुना है, अभी सोशल मीडिया में ही देखा कि उसके किसी रिश्तेदार ने, उसके किसी पारिवारिक के लोग ने उस पर जान का खतरा है ऐसा एक FIR करवाया है। लेकिन अब वो धीरेन्द्र बागड़बिल्ला, उसको तो पता होना चाहिए कि FIR मतलब हमको धमकी देने वाला कौन है, वो कहां बैठा है, वो किस हाल में है। उनको पुलिस में जाने की क्या जरूरत है, वो तो सीधे लिख कर दे सकते हैं, भाई एक नोट बना उठाएं, लिख दें, वो आदमी है, वहां उसका घर है, ये इस तरफ उसके घर का मुंह है, इस समय पेशाब कर रहा है या बाथरूम में टट्टी कर रहा है, पकड़ो, जाओ पकड़ो, उठा के लाओ। करना चाहिए था। तो पुलिस के पास क्यों जा रहे हैं? खैर खुद नहीं गए, दूसरे को भेज दिया। जो लोगों की समस्याएं समाधान करता है वो पुलिस के पास अपने समाधान के लिए गया है। अब इससे बड़ा उदाहरण आपके लिए नहीं मिलेगा। चाहे तो आप क्या कहते हैं, सनातनी 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 का रोना रो करके किसी भी अरे गरे नत्थु कंदू पंजू को, चोर उचक्के को, बलात्कारी को अगर यूं ही पूछते रहेंगे तो जिस तरह से आपको आशाराम जी के समय में, आशाराम के समय में और राम रहीम के समय में, और बहुत से हुए हैं, पता नहीं यूपी के भी कुछ एक संत थे जो बलात्कार में आए थे, अब और भी, मतलब अगर इस तरह के केसों में शर्मिंदा होने से पहले अगर समझ जाए तो अच्छा है। मेरे दोस्त, सनातनी होने का या भगवा पहनने वाले को भगवा पहनने का इतनी लिबर्टी नहीं मिलना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, बलात्कार भी कर सकता है, ठगी भी कर सकता है, लोगों को धोखा भी दे सकता है, आपको भी गुमराह कर सकता है। अब तो सीधे आपको गुमराह कर रहा है। आपको भाई जो काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को करना चाहिए वो करने की का बीड़ा उठा रहा है कि हम तो हिंदू राष्ट्रीय बना डालेंगे। और समस्या सबसे बड़ी है कि हिंदू किसको, कौन है हिंदू, सबसे पहले यह तो तय कर लो यार। ब्राह्मण हिंदू हैं, क्षत्रिय हिंदू हैं, वैश्य हिंदू हैं कि शूद्र हिंदू हैं? कौन है हिंदू? अब सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण शूद्र को हिंदू मानते हैं? क्या क्षत्रिय और ब्राह्मण शूद्र को हिंदू मानते हैं? क्या क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य शूद्र को हिंदू मानते हैं? जिनकी जनसंख्या 80% है। तो जब उनको हिंदू ही नहीं मानते तो किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और किस हिंदू को लेकर हिंदू बनाएंगे?